इसमें अपन छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ जो है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में अभी कितने जिले हैं, जरा बताइए आप लोग। वर्तमान समय में कितने जिले हैं, जिलों की संख्या? 33। यस, बहुत बढ़िया। कितने हैं? 33 जिले हैं, ठीक है ना। और 33 जो जिले हैं, तभी हाल फिलहाल में कुल कितने जिले बने हैं? नए जिले की संख्या कितनी है अभी? 5 नया। गुड, 5 वाले का राइट आंसर है, ठीक है। 5 नए जिले बने हुए हैं, ठीक है। तो 5 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 28 जिले। कितने जिले? 28 जिले। तो मतलब ये कह सकते हो कि आपका जो सबसे जो पहला जो बना है 2 सितंबर 2022 को आपका 29वां जिला बना है। तो 2 सितंबर 2022 के पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 28 जिले थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो कितने जिले हैं अभी? 33 जिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होगा स्टूडेंट कि अपन जब ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर रहे हैं आज से, तो पहला काम ये होगा आपका कि आपको सबसे पहले वो जो 33 जो जिले हैं वो जिले के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे तो हमें उसका पहले मार्ग तक पहुंचने के लिए हमारा गोल तैयार होना चाहिए। आपको जिले ही नहीं पता होंगे कि कौन सा जिला कहाँ से लगा है, कैसे लगा है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हम क्लियर करें कि हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, तो वो 33 जिले कौन कौन से जिले हैं, और वो 33 जिले जो हैं वो एक दूसरे से कौन कौन से जिले से स्पर्श होते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके वन बाय वन। तो एक मैं मैप बनाता हूं, आप देखोगे ये देखो, ये एक छत्तीसगढ़ का एक हमको प्रैक्टिस करने वाला मैप है। मैप जो है आपको मैं पहले बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो वो क्या है आपका? सी हॉर्स के समान है, समुद्री घोड़े के समान है। और समुद्री घोड़ा तिरछा होगा। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट कि हमको अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस उसकी जो सीमाएं हैं वो सही होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको मैं बना के बताऊं तो आपको लगेगा कि बन रहा है करके, मैं थोड़ा सा रफ बना रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा लगेगा, लेकिन ये तो देखो मेरे को बनाने में 1 मिनट का समय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा मेरे को 1 मिनट का समय? क्योंकि मेरा क्या है? प्रैक्टिस है। इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको आसानी से बना दिया। अब यही प्रैक्टिस को मुझे आपको करवाना है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बनाते हुए जाएंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे? 28 जिलों के बारे में पहले पढ़ेंगे कि 28 जिले कौन कौन से थे। फिर 28 जिलों से अपन किस में जंप करेंगे? 33 जिलों में। तो अब बोलोगे कि सर 33 जिलों वाले को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि पहले हमको 28 जिले वाले को इसलिए पढ़ना है क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो 28 जिलों में से ही ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिससे नए जिले बने हैं। इसीलिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि 28 जिलों को पढ़ना, कि पहले 28 जिलों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसी में से हम देखेंगे कि कौन सा जिला नया बना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल संभाग कितने हैं, जरा बताइए कितने संभाग हैं? 5 संभाग है। कौन कौन से संभाग है जरा बताइए? सबसे ऊपर में कौन है? सरगुजा। ऊपर में क्या है? सरगुजा, सरगुजा संभाग। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? उसके नीचे में अगर आप देखोगे तो रायपुर। उसके नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? दुर्ग। उसके नीचे आओगे तो बस्तर। एक छूट गया, एक छूटा कौन? बिलासपुर। कौन सा छूटा? बिलासपुर, ठीक है। ये 5 संभाग है। तो ये 5 संभाग के बारे में अपने को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है पहले। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपन 1 बाय 1 जो है क्या करेंगे? इसको अपन प्रैक्टिस करेंगे संभाग वाइज। तो जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूं वैसे वैसे क्या करेंगे? आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं 2-3 बार है सर बना रहे मैं देख लूंगा, नहीं, ये इसको आपको प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के नहीं बनेगा। मैं आपको 2 से 3 बार बताऊंगा, फिर उसके बाद आप बनाएंगे। पहले राउंड में आप लोगों को नहीं बनाना है,
पहले राउंड में आपको देखना है कि कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले अपन सरगुजा संभाग बनाते हैं स्टूडेंट। तो सरगुजा संभाग बनाने के लिए क्या करते हैं कि आपको देखना है कि सरगुजा संभाग जो है कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा ये वाला भाग बना सकते हैं और इसको ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है इसमें कि आपको देखना है ये 1 2 3 4, फिर से देखेंगे 1 2 3 4 बन गया 4। तो 1 2 3 4 का खेल है। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, फिर से देखो, छोटा सा बना रहा हूं मैं, 1 2 3 और ये 4 बन गया 4। तो ये 4 जो है आपके कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बन गया। तो ये मान के चलिए आप संभाग कंप्लीट हो गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो देखिए ये है अभी आपका क्या है, कोरिया। क्या है ये, कोरिया है। ये क्या है आपका, सूरजपुर। ये कौन सा है आपका, बलरामपुर। ये क्या है आपका, सरगुजा। और ये क्या है आपका, जसपुर। ठीक है, तो ये क्या है आपका कोरिया, ये क्या है सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और क्या है सरगुजा। तो कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5, मतलब आपको कितने जिले पढ़ना अभी फिलहाल, आपको 5 जिले पढ़ने। कौन से संभाग में, सरगुजा संभाग में। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। क्या किया मैंने, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, बोलो, आप लोगों को बोलना है, ऑनलाइन वाले हो, चलो बोले कौन सा है ये, कोरिया। ये क्या है, ये बलरामपुर, ये और ये जसपुर। ठीक है, जल्दी से अपने कॉपी में ऐड करिए और आप भी ऐसा ही बनाइए। आप अलग अलग करके इसी तरह से बनाएंगे, फिर उसको बाद में हम जोड़ेंगे। पहले अलग अलग करके बनाएंगे, फिर उसको बाद में हम उसको क्या करेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले आप जल्दी से बनाइए, कॉपी में ऐड करिए और जैसे ही होगा मुझे बताइएगा। अच्छा कर लिए, अरे वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, आपका ये हो गया आपका कौन से संभाग का हो गया, आपका सरगुजा संभाग का हो गया। ओके, हाँ अब अगला जंप करते हैं। सभी को हो गया ना जी, मैं हटा दिया हूं क्योंकि सभी को हो गया। ऑल स्टूडेंट्स सभी ने बना लिया। हाँ चलिए, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, सरगुजा संभाग के बाद आता है क्या आपका बिलासपुर संभाग की बात करते हैं। तो बिलासपुर संभाग की बात करते हैं, तो अब ध्यान से देखेंगे बिलासपुर संभाग में सबसे पहले आपने क्या बनाया था, ये सरगुजा संभाग बनाया था। ठीक है, अब उसी में क्या करना है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, इसको हल्का सा नीचे लेंगे, इसको हल्का सा नीचे लेंगे और इसको ये यू टर्न लेंगे। अब बोलोगे इसको यू टर्न क्यों लिए, क्योंकि इसका यू टर्न के पीछे एक कहानी है, क्योंकि यही आपका एक पॉइंट बनेगा। अगर आप यू टर्न नहीं लेंगे तो आपका मैप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए फिर से देखो, ये और ये मैं बार बार बना रहा हूं ताकि आप लोग बार बार देखो, बस आपको देखना है फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है, फिर उससे आपको क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो इधर अब क्या करना है, इधर ध्यान देने वाला टर्निंग पॉइंट नंबर 1 कि ये जो ये वाला, तो ये वाले पॉइंट को क्या करना है, इस वाले से लेके इसको नीचे इसको खींचना है। देखो यहां से ये क्या किया मैंने, इस वाले छोर, ये इस छोर को, ये इस छोर को, ये। ठीक है, अब ये होने के बाद इसके बाद क्या करना है, इसमें फिर से क्या करना है, इसमें एक लाइन खींचेंगे। क्या किया मैंने, इसको 2 भागों में क्या किया मैंने, इसको 2 भाग में बांट दिया। इसको कितने भाग में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। तो यस, अब जब इसको 2 भाग में बांटे स्टूडेंट, तो अब इसको ध्यान रखेगा, ये यहाँ पे लाके इसको आधा लेंगे, पूरा जोड़ना नहीं है, इसको क्या करेंगे आप, इसको आधा लेंगे। क्या करेंगे, इसको लेके आपको थोड़ा सा पहले इसको ये। ठीक है,
मैंने क्या किया समझ आ रहा है ना, पहले पूरा था उसको मैंने इसको 2 भाग में, फिर इसको 2 भाग में, फिर इसको भाग में बटा। अब यहीं पे क्या करना है, इसको ये इससे जोड़ देंगे इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। और उसके बाद क्या करेंगे, अब ये बेचारा अकेला बचा है तो इसको भी क्या कर दो, 2 भागों में डिवाइड कर दो। कितने भागों में डिवाइड कर दो, 2 भागों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब चलिए इसी को मैं थोड़ा सा अब भी मैंने आराम से बनाया था, अब इसको मैं रैपिड राउंड से बनाता हूं मैं। ये तो क्या किया था देखो, इसको मैंने किया था आपको 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 करते जाओगे ना बार बार तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें अपन इतना तो पहुंच गए हैं, तो अब अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, अगला स्टेप होगा कि आप जो है इसमें अपन नाम लिखना है, नाम को भी पता होना चाहिए। जैसे कि सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा और क्या था, कोरिया था। तो वैसे ही अब इसमें अपन देखेंगे। तो देखिए शुरुआत करेंगे, यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि कभी भी आप शुरू करो क्लॉकवाइज शुरू करो या एंटी क्लॉकवाइज शुरू करो, ठीक है। तो देखिए पहला जो नाम है आपका यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं, एक मिनट ना ऐड करने दीजिए। चलिए समय का ध्यान रखा करें, बाकी स्टूडेंट जो है समय का ध्यान रखा करें। देखिए ये वाले स्टूडेंट, ये पहला वाला जो है ना, इसको बोलते हैं क्या, मुंगेली। इसको क्या बोलते हैं, मुंगेली है ये, ठीक है। मुंगेली इससे लगा क्या है आपका, जीपीएम। जीपीएम का फुल फॉर्म है गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही। फिर ये कौन है आपका, बिलासपुर। क्या है आपका, बिलासपुर। ये ऊपर वाला क्या है आपका, कोरबा। ये क्या है आपका, जांजगीर चांपा। और ये वाला भाग कौन सा है आपका, रायगढ़। फिर से देखो, मुंगेली, जीपीएम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ठीक। अब जितना प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है मैप जो है एक बार का प्रैक्टिस है, मैं सही बता रहा हूँ। एक बार आप अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लो, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा जिला कहाँ है और वो कैसे बन रहा है करके। अभी मैं सिर्फ आपको बनाना बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको कंपाइल करना बताऊंगा, तब एग्जैक्ट डाटा आपको मिल जाएगा। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे मुझे, चलिए क्या है ये, जीपीएम। ये क्या है, बिलासपुर। ये क्या है, मुंगेली। ये कोरबा। ये और ये रायगढ़। रायगढ़ जानते हो नहीं जी, रायगढ़ को फेमस है बहुत। क्यों फेमस है पता है आपको, क्यों फेमस है पता है आप लोगों को, ये बाहर का है अपना, वो नहीं है। क्या चीज़, अपना ये नहीं था क्या, रायगढ़? नहीं अपने ही है। हाँ क्या बताओ भाई, हाँ बोलो। अरे बहुत बढ़िया, यह जिंदल फैक्ट्री है वहाँ पे, ठीक है। रायगढ़ में क्या है आपका, जिंदल फैक्ट्री है। एक बहुत प्राइवेट कंपनी है जिसको बहुत, वहाँ अगर रायगढ़ में जाओगे तो आपका जिंदल फैक्ट्री, जिंदल स्कूल बहुत सारा डेवलप है और फेमस जगह है। अभी इसका एक गाना भी आया था, रायगढ़ वाला का टूरा करके, सुने रहे होगे आप लोग। हाँ फेमस सॉन्ग है बहुत। देखे यार, मैं तो बताया ना, गाना बोलने की देरी है। देखे मैं तो जानबूझ के, मेरे खुद ही नहीं सुना था, बस ये बात सुना था, रायगढ़ वाला राजा। हाँ ये वाला था जी, हाँ ठीक ठीक वही वाला है, ठीक है ना। हाँ कैसा भी हो, इसीलिए बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में हो ना, कुछ भी हो, गाना सुनो, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ो, कहीं से भी हो, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। जब आप नदी पढ़ोगे तो एक गाना है आपको, हमारा राज्य गीत है, अरपा पैरी के धार, सुने होंगे आप लोग ने। हाँ वो पूरा अगर पढ़ोगे तो आपको पूरा नदी के बारे में हो जाएगा। और जिला वाला है तो जिला वाला पढ़ना है तो ये सब बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे, रायपुर वाले भाटो दिलदार हवेगा, ये वाला सुने हो ना, तो आपको पता चल जाता है वहीं से कि क्या है करके। तो गाना भी सुनना अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है ना, जो शहर में जो रहते हैं ना, वो बॉयज़ गर्ल्स लोग ना ये छत्तीसगढ़ी गाना नहीं सुनते हैं। सही बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या है कि उन लोग एकदम हिंदी वाले हैं, बी प्रॉक एकदम, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ऐसा सुनेंगे। अभी फेमस सॉन्ग सुनेंगे, अपने छत्तीसगढ़ी की नहीं सुनते हैं। आप लोग सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं नहीं सॉन्ग को,
हाँ हाँ हाँ, सुना करो। छत्तीसगढ़ अब नहीं सुनते हो, गर्ल्स लोग खासकर, आप लोग नहीं सुनते होगे तो सुनने की कोशिश करो, तो बहुत चीज़ मिलेगा। चलिए, हो गया क्या, ये हो गया ना। हम चलिए चलिए, तो अब आपका जो है 2 चीज़ पढ़ लिए, तो चलिए अब फिर क्या करेंगे, अब फिर आगे नहीं बढ़ना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला और दूसरा को दोनों को जोड़ के बना के देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये, फिर उसके बाद मैंने इसको कुछ इस तरीके से जोड़ा, 1 2 3 4, ठीक। फिर उसके बाद मैंने इसको नीचे से लिया और इसको ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1 2, फिर क्या था 1 2, फिर इसको मैंने 3 4 5, हो गया, बन गया। दोनों दो आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। चलिए फिर से, अब आपको मैं कहीं से भी पूछूंगा, आपको आंसर देना है कि ये कौन सा जिला है करके, क्योंकि अभी लाइन अप करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन लाइन से याद करो तो याद रहता है, बीच से पढ़ते हैं। चलिए बताते जल्दी, ये कौन सा, ये रायगढ़, बहुत बढ़िया। ये हाँ, ये सूरजपुर, ये अरे रे 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 रे, देखो जसपुर, ये मुंगेली, ये कोरिया, ये ये सरगुजा, फिर उसके बाद ये कोरबा, ये जीपीएम, और ये बिलासपुर। तो कितने हो गए आपके, 5 और 4 कितने हो गए आपके, टोटल 9 जिले। देखो 9 जिले आपने बनाना सीख लिए कि 9 जिले कौन कौन से होते हैं, 9 जिले आपके याद भी हो गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम तीसरा संभाग। तीसरा संभाग जो है स्टूडेंट आपका रायपुर और दुर्ग। रायपुर और दुर्ग दोनों संभाग को अपन क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे, अलग अलग करके नहीं चलेंगे। चलिए तो देखते हैं कि वो अलग अलग जो संभाग ना वे एक साथ। अब करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा टर्निंग पॉइंट, ये पहला टर्निंग पॉइंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा यह याद रखेंगे स्टूडेंट कि इसको इस तरह से लेंगे तो इसको हल्का सा क्या करेंगे, ये वाला शेप लाएंगे। इसका दूसरा टर्निंग पॉइंट ये है, ये आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपका मैप क्या होगा, तैयार होगा, ठीक है। तो कैसा बना, ये नीचे से ऐसा आया, ये और ये, ठीक। ये, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको बनाना है। तो मतलब इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये आया नीचे, तो ये वाला कहाँ गया, ये नीचे आया, तो इसको भी क्या कर दोगे आप, नीचे कर दोगे इसको, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा स्टूडेंट कि इस वाला जो छोर है, इस वाले छोर को इस वाले छोर के साथ क्या करना है, आपको मिलाना है। इस वाले छोर को चाहे आप कैसे भी बनाओ, इसको आपको ऐसे ही जोड़ना है, ये, ठीक है। पहला स्टेप यही है। पहला स्टेप जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पहले वाले को इसके साथ, मतलब उसके किनारे को किनारे के साथ बस आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके ऊपर वाले किनारे को आपने ऊपर से जोड़ा था, इसके नीचे वाले किनारे को इससे जोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसके बाद ये करना है कि यहां से क्या करना है, आपको एक और लाइन खींच देना है ऐसा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बी है, ठीक। अब ये 2-3 भाग में बढ़ गया, लेकिन ये क्या हुआ, रायपुर संभाग हुआ, अपने को दुर्ग संभाग भी बनाना है। तो दुर्ग संभाग बनाना है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको एक और लाइन इसमें से और ऐड कर देंगे। इसमें हम एक और इसमें एक और, ठीक है। तो इसमें एक लाइन और क्या कर देंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं और एक अच्छे से बताता हूं, बड़े से में। क्या बोला था मैंने, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ दिए, फिर एक पॉइंट और उसके बाद ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए
अब उसके बाद क्या होगा, अब क्या करेंगे, एक पॉइंट को ऊपर एक पॉइंट को नीचे, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। कैसे ऊपर नीचे, तो देखिएगा ये हो गया नीचे, ये ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर। ठीक, फिर सेम ये आ गया तो इसको आ जाएगा। अब इसमें जस्ट क्या कर दो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ठीक, और बेचारा भी सबका दो दो भाग बढ़ रहा है, तो इसको भी क्या करो, इसलिए इसको भी क्या कर दो, 20 से 2 भाग में बांट दो। इसके साथ काहे भेदभाव करना, ये 2 भागों में बन गया। ठीक, चलिए एक बार और देखते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, ये हो गया आपका ऊपर नीचे ऊपर। ओके, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे ऊपर, और कितने भाग में, 2 भागों में क्या किया हमने, बांट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, इस लाइन के का इस भाग वाला रायपुर संभाग है, इस लाइन के इस भाग को देखोगे तो आपका कौन सा संभाग है, दुर्ग संभाग है। ठीक है, चलिए अब नामकरण कर लेते हैं भाई। नामकरण करते हैं तो सबसे पहले ये बड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को, एक समय हुआ करता था जब हम राजनांदगांव वाले बड़े गौर से बोलते थे कि कहाँ रहते हो, कोई पूछता था तो हम ये कहते थे, नांदगांव नहीं बोलते थे, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो जिला है वहां रहते हैं, ऐसा कहते थे। लेकिन अफसोस अब नहीं कह सकते, क्योंकि बेचारे को 2 भाग में क्या कर दिए गए हैं, तोड़ दिया गया है। ठीक है ना, 2 भाग में टूट गया है, 2 जिले बन गए हैं। ठीक है, तो देखिए राजनांदगांव, ये कौन है, राजनांदगांव के ऊपर क्या है, कंवरधा। राजनांदगांव के ऊपर क्या है, कंवरधा। राजनांदगांव से लगा हुआ एरिया क्या है आपका, दुर्ग। नीचे में दुर्ग से क्या मिलेगा आपको, बालोद। दुर्ग के ऊपर जाओगे तो क्या बनेगा आपका, बेमेतरा। तो ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हो, राजनांदगांव, कंवरधा, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ये कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा आपका, दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कौन कौन सा नाम है, राजनांदगांव, कंवरधा, दुर्ग, बेमेतरा, और कौन सा है आपका, बालोद। कौन सा संभाग है भाई, ये दुर्ग संभाग का है। ओके, अब जंप करते हैं कौन से संभाग में, रायपुर संभाग में। तो सबसे शुरुआत यहीं से करते हैं, बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है आपका, रायपुर। क्या है ये, रायपुर है। रायपुर के जस्ट ऊपर अपन तो क्या मिलेगा, बलौदा बाजार। रायपुर के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, धमतरी। क्या मिलेगा आपको, धमतरी। और रायपुर से यहां पे आओगे तो क्या मिलेगा, महासमुंद। और यहां पे क्या मिलेगा आपका, गरियाबंद। तो ये एक कौन सा संभाग हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा संभाग हो गया जी, ये हो गया आपका रायपुर संभाग। हो गया, कितने संभाग कंप्लीट हो गए हमारा, 4 संभाग कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5, इसमें अपन ने 5 पढ़ लिया। 1 2 3 4 5, हमने इसमें भी कितने जिले पढ़ लिए, 5 जिले पढ़ लिए। ठीक है, तो राजनांदगांव, कंवरधा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। ठीक है, ये क्या है आपके 2 संभाग क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, जल्दी से क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। यस, चलिए भाई, तो अब इसमें नामकरण कर देते हैं साथ साथ में, तो जिससे आपको इजी हो जाएगा। चलिए बताएंगे आप लोग, अब बताइए ये क्या है, ये है राजनांदगांव, ये क्या है, कंवरधा, कंवरधा। फिर उसके बाजू में क्या था आपका, बेमेतरा। फिर क्या है आपका, दुर्ग। फिर उसके क्या है, बालोद। फिर उसके बाद जंप रायपुर, रायपुर के ऊपर बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से लगा हुआ क्या है, महासमुंद। महासमुंद के बाद क्या है आपका, गरियाबंद, और बाजू में क्या है आपका, धमतरी। ठीक, तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका 4 संभाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए, और उसके बाद फिर इसमें जो बचा हुआ उसमें आप लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, जल्दी बनाइए, ऐड करिए। फिर उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे आपका बस्तर संभाग को। फिर इस तरीके से आपके 5 संभाग क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको मैं फिर से बोलूंगा, जैसे कि आप लोग अलग अलग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो सेम पहले अलग अलग ही करके क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद में ऐड करना।
शुरुआत में अपन क्या करते हैं, सबको एक साथ ऐड कर देते हैं ना, तो फिर हमको प्रॉब्लम होता है। अभी एक साथ ऐड मत करके मत सीखना, कभी भी सीखो आधा 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 करके पार्ट पार्ट में सीखोगे ना तो आराम से सीख जाओगे। और आपका ये होमवर्क है ना, मैं पहले से बता देता हूँ, आपका होमवर्क है अभी इसमें बता दूं कि आप दिन भर अभी जितना भी समय मिलेगा आपको प्रैक्टिस करना है घर में। कल मैं मैप बनाऊंगा और मैं नाम लेके पूछूंगा। अभी क्या होता है कि आप लोग जो है क्या है कि कुछ लोग जवाब देते हो और कुछ लोग क्या रहते हैं, चुपचाप बैठ रहते हैं, समझ नहीं आता। तो कल मैं रैंडमली किसी का भी नाम लेके पूछूंगा, उसको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ है करके। तो आपका ये होमवर्क है। और छत्तीसगढ़ की क्लास है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, डेली क्लास होगा तो डेली प्रैक्टिस चाहिए आपको। डेली प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको अच्छे से छत्तीसगढ़ आपको जल्दी याद होगा। चलिए, हुआ क्या, अगला सीखे। चलिए भाई, अब अगला सीखते हैं स्टूडेंट। तो अगला सीखने से पहले फिर से वही, कभी भी याद रखो, कभी भी डायरेक्ट नहीं चढ़ना चाहिए। पहले एक सीखे, फिर दो सीखे, फिर 1 2 सीखे, फिर तीसरा सीखे। तो अब नियम क्या है, 1 2 3 तीनों को एक साथ मर्ज करके एक बार सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखेंगे, चलिए ये अपना क्या सीखे थे, सरगुजा संभाग सीखे थे। फिर उसके बाद बिलासपुर संभाग, फिर उसके बाद कौन सा संभाग सीखे हमने, दुर्ग और रायपुर। ठीक है, चलिए क्या बात सीखे हमने, 1 2 3 और ये 4। क्या था टर्निंग पॉइंट, इस वाले पॉइंट को अपने को क्या करना था, इसमें जोड़ना था। फिर ये 2 3 4 5, ओके, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ना है। फिर उसके बाद एक, उसके बाद फिर एक, ओके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और इसको कितने भाग में बांट दें, 2 भाग में। हो गया, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस हो गया। तो आपको साथ साथ जोड़ते भी जाना है, पहले अलग अलग सीखो, फिर उसके बाद किसको सीखो आप लोग, इस एक साथ क्या कर दो, जोड़ना सीखना है। चलिए मैं रैपिड राउंड में आप इसमें नाम लिखते जाता हूं, तो आप लोग सुनते जाएंगे, तो सुनते रहोगे तो याद हो जाएगा, आप रिकॉल करते रहेंगे। राजनांदगांव, कंवर्धा, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, बेमेतरा और दुर्ग, और क्या है आपका बालोद। ठीक, ये आपको क्लॉकवाइज चलना है। फिर क्लॉकवाइज चलने के बाद एक मैप बनाओ, फिर कहीं से भी कुछ भी को जोड़ो और उसके बाद अपना क्या कर दो, वहां पे ऐड कर दो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 4 संभाग कंप्लीट हो गए। अब लास्ट संभाग पढ़ते हैं, और अपना 5वां संभाग कौन सा है, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में क्या थोड़ा सा, ये टर्निंग पॉइंट 1 था, टर्निंग पॉइंट 2 था, तीसरा टर्निंग पॉइंट ये जब ऊपर है, ये नीचे है, इसी क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको ऊपर लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर लेके चलेंगे और ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कैसे किया मैंने, देखो ये अपना ये ऐसा था, तो मैंने इसको ये यू शेप में बनाना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इसमें ऊपर की ओर उभार देना है। बस इसमें नीचे उभार था, तो उसको क्या करना है, ऊपर की ओर उभार देना है। ये ऐसा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसमें 2 बना रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको 2 और बना के बताऊंगा। देखिए अब करना क्या है, देखो करना ये है स्टूडेंट कि यहां से लेकर क्या करना है, इसको यहां तक लाना है, पूरा ज्वाइंट नहीं करना है। ये चीज को ध्यान रखेंगे, पूरा ज्वाइंट करोगे ना तो ये ऐसा, ये पूरा ज्वाइंट करोगे ना तो गलत हो जाएगा, ये ऐसा, क्योंकि पूरा नक्शा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर कौन सा स्पर्श कर रहे को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इसको जो है पूरा ना, थोड़ा सा पहले उसको स्पर्श करना है। ओके, दूसरा स्टेप, इसमें अब आप लोगों को क्या है, कार्टून बनाना है। कार्टून बनाना है तो कार्टून बनाने के लिए उसका पेट, उसका मुंडी और उसका एक चोटी, ये उसका चोटी। क्या किया मैंने, उसका एक छोटा सा पेट, मुंडी और उसका एक छोटा सा चोटी। ये चोटी को ले लो, खींच दो, और इस चोटी को इधर से खींच दो, इस चोटी को इधर से खींच दो, इस चोटी को इधर से खींच दो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं और बना के देखते हैं, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है हमको। तो
क्या बोला मैंने पहले, इस टाइप से इसको आपको पूरा नहीं जोड़ना है, फिर उसके बाद पेट, मुंडी और छोटा सा चोटी, और उसके चोटी को क्या करना है, पकड़ के खींच देना है। छोटा सा पेट, मुंडी और उसका चोटी, चोटी को पकड़ के क्या कर दो, खींच दो, तो बन गया आपका कौन सा संभाग बन गया, बस्तर संभाग बन गया। अब बस्तर संभाग बन गया तो उसका नामकरण कर देते हैं जी। सुन लो ना, नामकरण चल रहा है तो सब लोग घर में ना मिठाई विठाई खा लेना भाई, ठीक है ना, और क्या क्या खाते नहीं, समझ आता नहीं। नामकरण संस्कार बोलते, क्या बोलते अपने छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, ऑनलाइन वाले देखो, ऑफलाइन वाले जवाब दे रहे हैं, हाँ छठी, हाँ कौन सा सब्जी बनता है जी छठी में, अरे वाह हीरो, बहुत पता है, मुनगा बड़ी, गुड। हाँ, मुनगा बड़ी क्यों खिलाया जाता है जी, बताओ भला मुझे, हाँ रीजन बताओ, एग्रीकल्चर वाले हो आप लोग, आपको तो और अच्छे से पता हो। हाँ क्या चीज के, अच्छा सही है वही, क्योंकि देखो, क्योंकि क्या होता है कि जब महिलाएं होती हैं तो उनको क्या खान पान से थोड़ा दूर रखे रहते हैं जब तक के बच्चे हो रहते हैं, तो 6 दिन के बाद उनको खाना दिया जाता है ताकि उनको आयरन, फाइबर से सबकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, इसीलिए है, उसका और कोई लॉजिक नहीं है। मुनगा बड़ी फेमस है, याद रखो बस। हाँ बड़ी के बारे में जानते हो क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ी के बारे में तो जानते ही होगे, कौन कौन सा बड़ी जानते हो जरा बताओ भला। अरे गजब, रेगड़ा बड़ी, ये रेगड़ा बड़ी क्या होता है बताओ, रेगड़ा बड़ी क्या होता है, कमेंट करके बताओ, यूट्यूब वाले हो। हाँ क्या होता है रेगड़ा बड़ी वाले लोग, बताओ तो किससे बनता है। ए डुलेश्वर बताओ, आपने ही कहा है ना रेगड़ा बड़ी, तो बताओ। अच्छा, जीमी कांदा के जो डंठल निकला रहता है उसको, अच्छा उसको तो पोंगा बड़ी बोलते हैं यार। अच्छा तुम्हारे साइड रेगड़ा बड़ी बोलते हैं, अच्छा कौन से एरिया से हो आप, अच्छा दुर्ग में, अच्छा ठीक है भाई, सब अलग। एक चीज और, हाँ इस चीज को और मैं क्लियर कर दूं, और लेड़गा बड़ी बोलते हैं, हाँ हमारे साइड लेड़गा बड़ी बोलते हैं, हाँ लेड़गा बड़ी बोलते हैं हमारे साइड, तुम्हारे साइड देखो भाई ना, पोंगा लेड़गा ये बोलते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक ध्यान देखो, मैप जो बन रहे हैं ना, इसी में आपको एक चीज बताता हूं, देखो जैसे जैसे हम लोग जो है, जैसे मैं राजनांदगांव में रहता हूं, तो राजनांदगांव में मैं हूं, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो हमारी जो भाषा जो है वो भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। जैसे अगर आप इधर बिलासपुर के साइड जाएंगे तो वहां बोलेंगे तुम, हम लोग इधर बोलेंगे का करत है, तो वहां बोलेंगे का करिहा करके, का करिहा करके, हाँ तो उस टाइप का सेट है। और जैसे ही अगर आप नीचे की ओर आओगे तो बस्तर संभाग की ओर आओगे तो उधर की जो भाषा जो है वहां पे क्या है, जनजाति बाहुल इलाका होता है, तो वहां पे आपको अलग तरीके से बोलेंगे, तो बोलेंगे ए गो लेना गो, इस टाइप का सेंटेंस बोलेंगे। तो मतलब हाँ वो जो चलता है, तो कुछ एरिया वाइज क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं, फोकस करते हैं अपने पॉइंट पे। चलिए नामकरण करते हैं स्टूडेंट, चलिए तो नामकरण करते हैं। तो इसमें पहला जगह जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कांकेर, कांकेर से लगा हुआ है इसको बोलते हैं कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे में मिलेगा आपको बस्तर, बस्तर से जस्ट लगा हुआ छोटा सा एरिया है जिसको बोलते हैं क्या, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के नीचे में मिलेगा आपको क्या, सुकमा, सुकमा से लगा हुआ को मिलेंगे क्या, बीजापुर, और बीजापुर से लगा हुआ एरिया बोलेंगे नारायणपुर, ठीक है। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, और क्या है आपका नारायणपुर। ओके, तो इस तरीके से आपके सरगुजा सॉरी बस्तर संभाग में भी अगर देखोगे तो 2, 2, 4, 2, 6 और कितने हो गए आपके 7 जो जिले हैं उनके बारे में हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे, अब बताएंगे ये क्या है, कांकेर,
ये 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 नारायणपुर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको पूरा छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं वो पूरे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब उसी को मैं आपको एक साथ अब कंपाइल करके बता रहा हूं ताकि आपको नाम भी पूरा याद हो जाएगा। चलिए वन बाय वन मेरे साथ देखते रहो, बनाते रहो। कौन सा संभाग है ये, सरगुजा। अब आपको मैं बनाते जाऊंगा तो बताते जाना है। कौन सा जिला, कोरिया। ये जसपुर है क्या? ये बलरामपुर। यस, क्या करना है, टर्निंग पॉइंट ये क्या है, ये अपना वो रायगढ़ है। रायगढ़। ये क्या बना, ये वाला अपना वो है मुंगेली। ये क्या बना, ये जीपीएम। ये क्या बना, बिलासपुर। ये कोरबा। ये जांजगीर चांपा। ये क्या है, ये गरियाबंद। ये क्या बना, कमर। ये क्या बना, अरे रे कहाँ बालोद, बेमेतरा। हाँ, ये बालोद। ये धमतरी, राजनांदगांव। हाँ, राजनांदगांव। फिर उसके बाद ये क्या बना, कांकेर। ये छोटा मुंडी क्या बना, ये क्या बना, ये क्या बना, ये क्या बना, कोंडागांव। और ये क्या बना, बस्तर। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपके जो है टोटल 28 जो जिले हैं, छत्तीसगढ़ के जो 28 जो जिले हैं वो बनकर क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ क्या हो गए हैं, बन के तैयार हो गए हैं कि कौन कौन से जो 28 जिले हैं। अब आपको पता चल गए कौन सा अगल बगल है। अगर मैं आपको ये कहूँगा कि दंतेवाड़ा जो है वह सुकमा के पास है, दंतेवाड़ा सुकमा के पास है, क्या यह कथन सत्य है? यस। अगर मैं ये कहूँ कि नारायणपुर जो है वो कोरिया से बहुत कोरिया के समीप है, नारायणपुर जो है कोरिया के समीप है, गलत है, गलत है। अगर मैं ये कहूँ कि जो दुर्ग है, दुर्ग को चारों ओर से, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल सकता हूं मैं, दुर्ग की सीमाएं इनमें से नहीं हैं। ऑप्शन ए आरजेएन, दूसरा बालोद, तीसरा राय। माइक को बंद रखेंगे, जब जरूरत रहेगा तब चालू करेंगे। और क्या आएगा राइट आंसर? क्या बोला है? दुर्ग की सीमा इनमें से नहीं है बोला गया है, नहीं है बोला गया है। तो नहीं है मतलब क्या है, ये दुर्ग है, दुर्ग से आपका राजनांदगांव भी लग रहा है, फिर है बालोद भी लग रहा है, फिर क्या है रायपुर भी लग रहा है, लेकिन कौन नहीं लग रहा है आपका? महासमुंद। तो यस, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ही आपको हेल्प करेगा। और आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, पीएससी हर साल जो पीएससी का एग्जाम होता है उसमें
इसी टाइप के क्वेश्चन बकायदा पूछा जाता है कि कौन से जिले को स्पर्श करती है या नहीं करती है। तो वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब आपको पूरा क्या याद रहेगा, मैप याद रहेगा, और पूरे मैप का कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है वो याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है, यस, आप लोगों का आंसर क्या है, राइट आंसर है, कौन सा है वो, महासमुंद। क्या है वो, महासमुंद है। तो आई होप कि अब आपको बनाना, अब बनाने आ गया, आप लोग सीख गए बनाना, सीख गए क्या बनाना। अब बात करेंगे स्टूडेंट, अब जो है, अब ध्यान से देखना है, आपने बनाना सीख लिया, अलग अलग करके सीख लिया, अब सबको क्या करना भी सीख लिया, जोड़ना भी सीख लिया। अब जो है, अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्या होगा कि कौन सी सीमा किसको स्पर्श करती है। तो 4 टर्निंग पॉइंट में आपका खेल होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है, चलिए अब पूरे मैप को एक साथ बनाते हैं। ये और हल्का सा ये ऊपर, तो मतलब ये ऊपर रहेगा और ये कहां रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, और ये हल्का सा यहां पे हल्का सा आपको इस टाइप का शेप बनाना है। ठीक है, अब देखो कौन सा संभाग बना, सरगुजा। क्या हुआ, 1 2 3 4, ये ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से यू टर्न, ये टर्निंग पॉइंट नंबर 1, टर्निंग पॉइंट नंबर 1 जो होता है स्टूडेंट, ये किसकी सीमा है, ये देखो ये वाली किसकी सीमा है, जसपुर की। तो आपको, हाँ, तो टर्निंग पॉइंट नंबर 1 कि आपको इसके पहले ही इसके लाइन खींचना है, इसको जसपुर के पहले खींचना, जसपुर के बाद नहीं खींचेंगे। पहला टर्निंग पॉइंट कहां बोला मैंने, जसपुर के किसके पहले, क्या करना है आपको, उसको लाइन खींचे पहला। दूसरा टर्निंग पॉइंट कि ये जो आपका कोरिया वाला जो भाग है उसके पहले, ये मतलब कहने का मतलब क्या होगा, पहले ही आपको लाइन खींचना है। पहला टर्निंग पॉइंट किसमें, जसपुर के पहले, दूसरा टर्निंग पॉइंट कोरिया के पहले। यहां तक समझ आ गया क्या, जसपुर के पहले और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, कोरिया के पहले। अब कुछ नहीं करना है, जो आप लिखा है वही करना है। क्या करना है बताओ, क्या किए हो आपने एक ये था, याद होगा, ये फिर अपने इसको इस तरह से, फिर ये 2, ये किए थे ना, कुछ नहीं करना, बस टर्निंग पॉइंट सीख। 4 टर्निंग पॉइंट है, 4 टर्निंग पॉइंट को बस याद रखना है। पहला टर्निंग पॉइंट जसपुर की सीमा को रायगढ़ के पहले डालना, और इधर जो है आपका क्या, बालोद, सॉरी क्या बोलना चाहिए आपका, कोरिया के पहले डालेंगे। ठीक है, तो ये 2 टर्निंग पॉइंट हो गया। चलिए अब यहां पे क्या था, देखो ये इसको कुछ इस तरीके से, और क्या था फिर उसके बाद इसको क्या करना था, ये, हाँ, टर्निंग पॉइंट नंबर 3, टर्निंग पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपको जो लाइन, जो 2 लाइन खींचे थे, याद होगा आपने ऐसा लाइन खींचे थे ना, ऐसा, और उसके बाद ये ऐसा करके 2 लाइन खींचे थे, याद आ रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, ये इसके पहले, किसके पहले, मुंगेली के पहले लेना है। ये तीसरा टर्निंग पॉइंट, ये याद रखो, 1 और ये 2, 1 और 1 2 किसके पहले है, मुंगेली के पहले। तो क्या समझ आ रहा है, पहले लेना है आपको। पहला टर्निंग पॉइंट ये है, दूसरा टर्निंग पॉइंट ये है, और तीसरा टर्निंग पॉइंट ये है। खत्म, तीसरा टर्निंग पॉइंट खत्म हो गया। क्या करना है बताओ, अब नीचे ऊपर 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना था, इसमें तो फिर चौथा टर्निंग पॉइंट है, ये तो कॉमन है कि इसमें मैंने आपको पहले बताया था, इसको पूरा जोड़ना है क्या, नहीं जोड़ना है। क्या करना है, उसको पहले से इसके ये इस टाइप से, फिर छोटा मुंडी, बड़ा मुंडी, चोटी पकड़ के कार्टून बनाना, खींच देना, खत्म। तो ये आपका चौथा टर्निंग पॉइंट। आपका अब ऑथेंटिक जो मैप होना चाहिए वो मैप आपका तैयार हो गया है, 28 जिलों वाला। फिर से देखो, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको 2 से 3 बार बताऊंगा, आपको सिर्फ देखना है कि कहां पे क्या हो रहा है करके, फिर आपको ऑटोमेटिक चीज समझ आ जाएगा। देखिए, ये मैंने मैप बनाया, हाँ देखो क्या करा मैंने, सरगुजा संभाग का बना रहा हूं मैं, 1
2 3 और 4। तो टर्निंग पॉइंट नंबर 1 क्या सिखाया मैंने आपको टर्निंग पॉइंट 1 में, किसके पहले, यहां से लेंगे क्या, ये पहला और ये ओके। फिर ये हो गया आपका जीपीएम हो गए, मुंगेली, जीपीएम, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। 2 टर्निंग पॉइंट होने के बाद इसको इसमें जोड़ दो, यहां से जोड़ दो। क्या था तीसरा टर्निंग पॉइंट, किसके पहले, मुंगेली के पहले, 1 और ये 2, खत्म। ऊपर नीचे ऊपर ऊपर, ऐसा नीचे ऊपर और 2 भागों में। इसको पूरा जोड़ना है क्या, नहीं, ये बन गया आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा। तो कितना टर्निंग पॉइंट है, 1 2 3 और ये 4, बस 4 टर्निंग पॉइंट में है आपका ऑथेंटिक आंसर अब आ जाएगा 28 जिले का। मैंने आपको पहले क्लियर किया कि मैं पहले आपको 28 जिले का सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको कौन सा सिखाऊंगा मैं, 33 जिले का करके। ये अपन खत्म कर देंगे। हाँ ये लास्ट है ये, फिर ये बैटरी इसका खत्म हो गया। हो गया क्या आप, ज़्यादा बंद कर देगा, बंद जाएगा, पूरा बंद जाएगा। इसको वाइंड अप कर दे तो फिर हो जाएगा। बंद कर